हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार डायलेक्ट का प्रैक्टिस सेट संख्या 8 है। इससे पहले हम 7 करवा दिए हैं और यह रुक्मिणी प्रकाशन का है। तो टोटल इसमें 20 सेट है। 17 हो गया आपको टेस्ट सीरीज के रूप में और 3 हो गया प्रीवियस ईयर। तो आज जो हम करवा रहे हैं यह प्रैक्टिस सेट संख्या 8 करवा रहे हैं। इससे पहले हम 7 करवा दिए हैं। आप लोग उसे जाके प्लेयर लिस्ट से देख लीजिए, नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को जो है प्लेयर लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। और यह वॉल्यूम 1 है। अभी हम लोग वॉल्यूम 1 चला रहे हैं। अगर वॉल्यूम 2 आएगी तो वॉल्यूम 2 भी हम लेके आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपको टेस्ट सीरीज संख्या 8 हो गया और सेक्शन फर्स्ट हो गया आपका जनरल इंग्लिश का। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनमी ऑफ द गिवन वर्ड मेलोड्रामेटिक। तो इसका क्या हो जाएगा? मेलोड्रामेटिक का नॉर्मल हो जाएगा। 1 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल। 2 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ दिया गया है, अनंत आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दिस संडे। यहाँ होगा शेखर आस्क्ड। तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेखर आस्क्ड अनंत वेदर ही वाज कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दैट संडे। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। जैक मेट विथ एन डैश डेडली एक्सीडेंट। तो 3 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, फेटल। 4 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फुल ऑफ बीन्स। तो 4 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन एलिजिबल। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द कंज्यूरिंग इज नॉट ए मूविंग फॉर द डैश ऑफ हार्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैंट। 7 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। The teacher told the student to stand in a queue. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द स्टूडेंट्स वेयर टोल्ड टू स्टैंड इन ए क्यू बाय द टीचर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेंगिल। तो फ्रेंगिल क्या हो जाएगा? फ्राइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर का क्वेश्चन है, select the most appropriate homonymy to fill in the blank. What dash of movie is this? तो 9 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, काइंड। 10 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द पर्सन इन रेजेड क्लोथ स्लीपिंग ऑन द स्ट्रीट इज ए डैश मैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होमलेस। 11 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। व्हेन द न्यूज ऑफ द कोविड वैक्सीन केम एवरीबॉडी इन द हाउस वाज डैश। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, एक्साइटेड। ऑप्शन नंबर ए, एक्साइटेड। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल का जो है मीनिंग क्या होगा? इसका होगा कंक्लूसिवली, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही इंडीड इज इंटेलिजेंट हु डैश दिस एंड सक्सीड इन मेकिंग ऑल वर्क ट्रूली ग्रेट। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, नोटिस। 14 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। Indians dash plants like people and tulsi sacred
एंड वर्शिप देम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंसाइडर। 15 नंबर का क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। माई ब्रदर डैश डैश फील ड्यूरिंग हिज फास्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एट EIGST, दोनों ही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज एन एब्सोल्युटली डैश मैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड आइटम इन द गिवन सेंटेंस। तो 17 नंबर को हम फिर से देख रहे हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ दिया है सिराज वुड डौलास डिफेट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ए स्नेक इन द ग्रास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए डी सी फुल पर्सन। 18 नंबर क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ द ब्रैकेट्स वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द मेडिसिन वाज सो डैश स्वीट दैट ए मैन हैड टू चूज शुगर अलोंग विथ इट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोड, SOUL। 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट appropriate synonyms of the given word to fill in the blanks in the sentence. Procure, it is very difficult to dash food and fuel for daily necessities for people living below poverty line in the world. राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कंसोल। 20 नंबर क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। माई डैश इंटेंशन वाज टू हैव ए गुड टाइम इन द एक्सीलेंट डैश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से सोल हो जाएगा और वेदर हो जाएगा। सेक्शन नंबर 3 है इसमें साइंस का, और 40 नंबर प्रश्न से स्टार्ट है। 40 नंबर का प्रश्न यानी पहला प्रश्न की बात करें। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर का क्वेश्चन है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर क्वेश्चन होगा। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब, या कब चलती है? या चलती है आपको ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी होगा। तो बी में क्या है? माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, और सी में है आपका माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है यूरेनियम 92-235 न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या है आपको 143। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 143। 50 नंबर क्वेश्चन है। जीवाणुनाशक सल्फा ड्रग क्या है? तो जीवाणुनाशक जो सल्फा ड्रग की बात करें तो ये आपका सल्फाडाइजिन। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं है। मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 कशेरुक होते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस युग में सुमेलित नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो ये सुमेलित नहीं है। 53 नंबर का क्वेश्चन है। तो पानी में हवा के बुलबुला वैसे ही काम करेगी जैसा करता है, तो क्या होगा इसका आंसर? जैसे अवतल लेंस की तरह काम करता है। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? 54 नंबर में तो ये होगा F2। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर क्वेश्चन है। तत्वों के निम्न जोड़ों में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व संक्रमण तत्व हैं? तो ये होगा आपका फेरस और प्लेटिनम। 56 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? तो ये होगा आपको लाइसोसोम।
56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। 57 नंबर क्वेश्चन है, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो ये जो किया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होगा बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो ये होगा आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलेगा तो आयतन क्या होगा? आयतन घटेगा। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे जो है 60 नंबर का क्वेश्चन है जो देख रहे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है बिना बुझा चूना को। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो उपधातु होगा आर्सेनिक। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो इसमें विषाणु जनित जो हैजा विषाणु जनित रोग नहीं है। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, मोल की संकल्पना देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है अष्टवाल्ड। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अष्टवाल्ड। 65 नंबर क्वेश्चन है, रात्रिचर अस्तनिया की आंखें किस वर्णक के कारण चमकती है? तो ये होगा इसमें वर्णक की अगर हम बात करें इसमें होगा गुआनिक। ऑप्शन नंबर बी होगा 65 का गुआनिक। सेक्शन 4 हो गया आपका इसमें सोशल स्टडीज। तो 66 नंबर का प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि, तो इनाम भूमि दिया जाता है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये बने थे 1929 में भी बने थे, 1936 में, 1937 में भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें इसमें 68 नंबर प्रश्न की, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट में सबसे प्रचुर प्रदेश है आपका पश्चिम बंगाल। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान केंद्र है आपके उत्तराखंड के देहरादून में। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये होगा अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन नंबर डी होगा 70 का सही है। 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो ये भाषा होगा आपका राजस्थानी। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? इस बैंक का नाम है आपको राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी आपके अकबर और हेमू के बीच में। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर क्वेश्चन है, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। किसको जन्म दिया? ये दिया था अनुशीलन समिति। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? किसके अंतर्गत? 343 के अंतर्गत। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 343।
77 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसके त्यागपत्र सौंप कर पदमुक्त हो सकता है? तो ये होगा आपको लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना होता है? तो राज्यों का प्रतिशत भाग होता है 42%। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 42%। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? ये होगा सेवा क्षेत्र में। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र। 80 नंबर क्वेश्चन है, गीत को गोविंद का लेखक कौन था? तो इसके लेखक था जयदेव। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयदेव। 81 नंबर क्वेश्चन है, उनके संगठन के आधार पर क्रम लिखिए। जैसे बम्बई एसोसिएशन है, दूसरा मद्रास महाजन सभा, तीसरा में इंडियन एसोसिएशन और चौथा में इंडियन लीग। तो पहले कौन सा होगा? तो पहले आपका हो जाएगा आपको बम्बई एसोसिएशन, उसके बाद होगा इंडियन लीग, उसके बाद होगा इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद होगा मद्रास महाजन सभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 4 3 2। इसके बाद अगर हम बात करें 82 नंबर क्वेश्चन का, निम्न कथनों को गौर करिए। पहला कथन, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा हो गया, बिहार भारत के क्षेत्रफल में 2.86% का योगदान करता है। तीसरा कथन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन जो है ऑप्शन नंबर सी सत्य, यानी 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका टीपू सुल्तान का। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान। 85 नंबर क्वेश्चन है, गंगाधर मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई? तो ये जो प्रकट हुई थी कुषाण काल में। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में। सेक्शन 6 हो गया जनरल हिंदी। 96 नंबर प्रश्न है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो ये होगा आपका अद्भुत रस में। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? ये होगा इसका नास्तिक। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नास्तिक। 98 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तो तीक्ष्ण का विलोम है आपका मंद। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंद। 99 नंबर क्वेश्चन है, तीर बेर खाती थी वे तीर बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका यमक। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यमक। 100 नंबर क्वेश्चन है, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? इसमें मुहावरे का अर्थ होगा अति प्रसन्न होना। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 101 नंबर क्वेश्चन है, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्ति किस संत कवि की है? तो ये होगा आपका कबीर की, कबीरदास की। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। 102 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? जो आप देख रहे हैं इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? तो विवरण चिन्ह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 103 नंबर क्वेश्चन है, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार का है? तो यह उक्ति जो है आपका सुमित्रानंद पंत। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंद पंत। 104 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें समास होगा तत्पुरुष समास। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 105 नंबर क्वेश्चन है, अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा होगा? अस्थावर का हो जाएगा आपका जंगम। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 106 नंबर क्वेश्चन, नेकी का फल बदी इस लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भलाई का बदला बुराई, ऑप्शन नंबर बी। 107 नंबर क्वेश्चन है, देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो देवर्षि का सही संधि विच्छेद होगा इस चारों ऑप्शन में देव प्लस ऋषि।
देवर्षि। 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 108 नंबर क्वेश्चन है, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना। तो ये रचना होगा यात्रा वृत्त का। 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 109 नंबर क्वेश्चन है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो इसके लिए होगा अजर, ऑप्शन नंबर डी। 110 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें प्रयोग हुआ है परिमाणवाचक का, ऑप्शन नंबर डी। 111 नंबर क्वेश्चन है, प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है। तो इसमें कारक हो जाएगा संबोधन कारक। 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 112 नंबर क्वेश्चन है, तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, वाक्य है क्या है। तो वाक्य होगा आज्ञा सूचक वाक्य। 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 113 नंबर क्वेश्चन है, संयोग के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो सही संधि विच्छेद है सम जोड़ योग। 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। तो शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन नंबर ए नहीं है, वह गीत की दो लड़ियां गाती है। 115 नंबर क्वेश्चन है, जो मैं ऐसा जानती रहे डैश क्या दुख होए, नगर डैश पीटती रे प्रीत न करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए प्रीत ढूंढेरो। 116 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है रति, ऑप्शन नंबर बी। 117 नंबर क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास, यही काल अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। इसमें छंद का नाम है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोहा छंद। 118 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है। तो पीताम्बर जो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। 118 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 119 नंबर क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। ये चार ऑप्शन जो देख कौन सी कृति है, तो हो जाएगा कृष्ण गीतावली, ऑप्शन नंबर डी यही कृति है। अब देखिए इसमें जो 120 नंबर का जो दिया गया अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है, हम जिसके सुख दुख हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि है उतनी अन्य जातियों से नहीं, लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद यह पार्थक्य मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे ही विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है, मानव जाति ही नहीं चर और अचर जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानव विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। साहित्य का संवेदना जगत अपेक्षाकृत विस्तार के लिए होता है। सच्चे साहित्य का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो, उसका विश्वास की आत्मा के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित हो गया हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव प्रतीत हो। यहाँ क्वेश्चन है, मानव भावात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट है, किसके निकट है। तो मानव जो है मानव के निकट है। 120 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानव के निकट।